नमस्कार जातकों। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज, देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ दिसंबर 2025। एनुअल वीडियोस आप लोगों की जो है सुविधा के लिए डाल दिए हैं मैंने, उनको देख लीजिएगा। समय से पहले इसलिए डाले हैं कि ताकि जो भी प्रिकॉशन लेनी हो ग्रहों से संबंधित आप ले सकें। तो यहाँ पे दिसंबर में चेंजेस क्या होने हैं, देखिए लियो एसेंडेंट सिंह लग्न लिखा है, लग्न में 5 यानी सिंह लग्न है आपका। भगवान भास्कर मालिक होते हैं लग्न के आपके, आपने पूजना चाहिए उनको। वक्री बृहस्पति, बृहस्पति वक्री मोड में चल रहे थे, ठीक बात है। अब स्थान परिवर्तन करेंगे। अब बृहस्पति अगर वक्री होकर स्थान चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज गति को छोड़ के क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएंगे राहु केतु की तरह। देखिए यहाँ पे बृहस्पति कर्क का उच्च का था, 6 दिसंबर को वक्री चल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया बजाय आपके लग्न में जाने के। तो जात को हम बात करते हैं आने वाले मंथ दिसंबर की। बृहस्पति महाराज से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। इनका स्थान बदला है, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है आपके 12th हाउस में। मालिक किसका होता है? 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक, आपके एजुकेशन वाले खाने का, शिक्षा वाले खाने का मालिक, अष्टम का लॉर्ड बृहस्पति 12th हाउस में बैठा है। देखिए 12th हाउस में बृहस्पति बैठ के ये समझ लें कि पहली बात तो यह है कि बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या देता है जातक को। तो आपको एक्टिव रहना है, खासकर 6 दिसंबर तक, क्योंकि देखता है सीधे आपके 6th हाउस में अपने नीच की राशि को हेल्थ इशू लाएगा 6 दिसंबर से पहले पहले। अब 6 दिसंबर से पहले पहले जो है आपको ध्यान रखना है, चौकन्ना रहना है, हेल्थ इशू देखना है। साथ ही साथ यदि बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, 12th हाउस में शेड पड़ती है या आप लेके आए हैं लग्न कुंडली में, तो नैतिक रूप से पथभ्रमित करता है, उससे बचना होता है। यहां बृहस्पति का रोटेशन जब शनि के साथ आता है तो क्या होता है सिंह लग्न वालों, कभी कभी आपके इश्क मोहब्बत लंबी खिंच जाती है, उसके बाद शादी में उसकी परिणति होती है, वो बात की बात है। तो बृहस्पति मैंने बताया आपके संतान वाले खाने का मालिक है, अष्टम का लॉर्ड है, बैठा 12th हाउस में है। 6 दिसंबर से पहले पहले यदि आप स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं, तो उनको बहुत मजबूत मौका मिलने वाला है इस उच्च के बृहस्पति के चलते। हाँ, उच्च का बृहस्पति यहां बैठ के 6 दिसंबर तक है। देखिए बृहस्पति जब उच्च का 12th हाउस में बैठा हो आपके सिंह लग्न वालों, तो आपके लिए एक चीज अच्छी करता है ये कि आपके अकल्ट की शिक्षा लेने का, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिक सिद्ध करने का या तांत्रिकों के जो है सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है। बृहस्पति उच्च का होके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखता है? आपके मन के सुकून वाले खाने में, मंगल की राशि को। इसको आपके मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि सुख दे जाता है संतानों की साइड से, ऐसा भी योग बनाता है। दूसरी बात, आपके संतानों का सुख दिया, आपको बताया मैंने आपको, और विदेश की भूमि से, बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन कामों से आपको लाभ या मन का सुख दे जाता है। बृहस्पति देखता है आपके 6th हाउस में, मैंने बताया नैतिक रूप से संभल के रहिएगा, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, मोटापे वाले हेल्थ इशू से बचना है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड से बच के रहिएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज वहां बैठ के आपके दुश्मन भी पैदा करता है, यह भी ध्यान रखना है आपने। संतान से आर्गुमेंट के योग बनाता है, ऐसा भी होगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को, आपके कहां पे? अष्टम में, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त का योग बनाता है। अगर एंसेस्ट्रल बिजनेस है आपका यदि, तो उसमें आपको ज्वाइन करने का भी योग बनाता है। और साथ ही साथ बृहस्पति महाराज मैंने बताया अकल्ट की शिक्षा का योग बनाते हैं, लाभ दे जाते हैं आपको धन का, बाहर के संबंधों से या पैतृक संपत्ति से मन का सुकून दे जाएंगे। बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा जातकों 6 दिसंबर को वक्री होके आपके लाभ वाले खाने में। देखिए लाभ दे जाता है, आपकी संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों से आपको धन का लाभ दे जाएगा जब ये आपके 6 दिसंबर के बाद लाभ वाले खाने में आएगा। वहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा है इसने? आपके 3rd हाउस में शुक्र की राशि को देखेगा, तो शुक्र से पटती है नहीं बृहस्पति की, पैतृक संपत्ति को लेके आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है भाई बहनों से, या भाई बहनों की साइड से थोड़े मन मुटाव जैसे लाएगा। हालांकि आपके लाभ से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, ऐसा भी योग बनाएगा। बृहस्पति वहां बैठ के आपके लाभ वाले खाने में देखेगा अपनी ही राशि को, तो निश्चित रूप से आपके या आपकी संतानों के शिक्षा में जो है थीसिस इत्यादि का, पीएचडी इत्यादि का योग, या जिसे कहते हैं हायर एजुकेशन का योग बनाएगा। टेक्निकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं।
ऐसा योग बनाएगा। संतानों को लाभ दे जाएगा, ये भी समझ लें, संतानों को लाभ या संतानों से लाभ दे जाएगा। 6 दिसंबर के बाद अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, सिंह लग्न वाली बहनों से कह रहा हूं, तो ये आपके कंसीव करने का भी मजबूत समय है। 7, 8, 9 देख रहा है वहां बैठ के आपके लाभ वाले खाने में। आपके 7th हाउस में देखता है राहु देव को, चांडाल की शेड बनती है, स्पाउस से आर्गुमेंट करेगा, लेकिन स्पाउस से संतान का और स्पाउस को लाभ का योग दे जाना है बृहस्पति महाराज ने। ऐसे चांसेस बनते हैं, इनके चलते आपके आने वाले मंथ दिसंबर 2025 में। उसके बाद शनि महाराज कहां बैठे हैं? शनि देखिए बैठे हैं अष्टम में, और शनि चूंकि आपका डबल मार्केश होता है, मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को, 6th और 7th हाउस का लॉर्ड बनता है शनि। ऐसे ही बुध आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड बन के डबल मार्केश बनते हैं, शनि और बुध। शनि बैठा है अष्टम में, देखिए शनि अष्टम में बैठता है जातकों, सिंह लग्न वालों से कह रहा हूं मैं कि शनि अष्टम में बैठता है तो शनि अष्टम महाकष्टम बोलता हूं मैं, यानी बाहर से देखने पे लगता है कि फैमिली लाइफ बहुत आइडियली चल रही है, लेकिन अंदर भूचाल आया हो, ऐसे भी योग बनाता है। तो वैवाहिक जीवन में यह हलचल लाता है, क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है, जो 6th हाउस एनिमिटी का भी योग बनता है, और वो बैठ गया है अष्टम में। तो क्या होता है कि स्लीपिंग विद द एनिमी हो जाता है स्पाउस के साथ रहना इस शनि के चलते। अब शनि महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं आपके 1st, 2nd, 3rd शुक्र की राशि को। सबसे पहली बात, आपके स्पाउस के आपके साथ काम धंधे में उनका नाम जुड़ने का, या उनका सहयोग से आपके काम बढ़ने का, या उनके नाम से काम शुरू करने का योग बनाएगा। आपके स्पाउस के काम धंधे का भी योग बनाएगा। यहां पे शनि महाराज के चलते एक चीज और होती है, स्पाउस के चलते आपकी संबंधियों से एनिमिटी हो, ऐसे भी चांसेस बनाते हैं। शनि महाराज देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में, बुध की राशि पे, किसमें? सेविंग वाले खाने में। पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, जमीन खरीदने का, मकान बनवाने का ये शनि, या अपना वाहन खरीदने का योग बन जाता है मैक्सिमम केसेस में। सिंह लग्न वालों, लग्न के लॉर्ड कौन है? भगवान भास्कर हैं, पिताजी हैं, पापा हैं, किसके? शनि के। शनि पुत्र है, बाप बेटे में पड़ती नहीं है। इसके बाद भी लग्न का लॉर्ड चूंकि सूर्य है, तो शनि महाराज हलचल नहीं करते हैं, बाप के सामने मर्यादा से रहते हैं। तो शनि की पोजीशन सिंह लग्न वालों आपकी कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो तो ये आपको राजयोग दे जाता है डबल मार्केश होने के बाद। लेकिन शनि में आपने गलतियां नहीं करनी होती, इनजस्टिस किया तो सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, शनि के बाद जो अगली दशा आती है बुध, वो आपके कसबल निकाल लेता है, इसको ध्यान रखना है। शनि की शेड में अगर आपने लोनिंग के ट्रैप में फंसे तो यकीन जानिए बुध में आपकी हालत थोड़ी परेशान वाली हो जाती है इस लोनिंग से। तो शनि में आपने लोनिंग के ट्रैप से नहीं फंसना होता है, क्योंकि आपके जो है 6th हाउस का मालिक ही शनि है। तो शनि की दशा में लोनिंग से बचें, खासकर शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन हो, लोनिंग से बचना होता है। तो शनि महाराज पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति आप कंप्लीट पी जाओ, ऐसा भी योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 कहां देखा? आपके संतान वाले खाने में। पैतृक संपत्ति संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा, स्पाउस के चलते संतान होने का योग बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। लेकिन यदि शनि में, यहां का मालिक क्या है? बृहस्पति, और साथ में बुध, यानी शनि और बुध डबल मार्केश हो गए, उनके साथ बृहस्पति है, संतानों का ध्यान रखिएगा, उनको चोट चपाट का योग बनाता है, या गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है। वैसे भी आपके संतान वाले खाने का मालिक जो है देखिए वो बृहस्पति होता है। तो आपके स्पाउस को लेथार्जिक कंटेंट या बृहस्पति के चलते भी संतान होने में कुछ असुविधा सी महसूस होती है, या बहुत ज्यादा संतानें नहीं पैदा हो पाती हैं, ऐसे योग बनते हैं यदि बृहस्पति का शेड थोड़ी भी बिगड़ गया है आपके स्पाउस वाले खाने में। तो शनि ने आपको लाभ देना है बिल्कुल 1st, 2nd, 3rd काम धंधे से। आपको शुक्र की राशि को देख रहा है यहां बुध की राशि को, ऐसा लाभ करेगा कि वो लाभ आप सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकें। ये अचल संपत्ति खरीदने का मजबूत योग बनाता है शनि। मालिक होता है 10 और 11 का, मैंने निशान लगा दिया ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश न रहे। राहु देव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, केतु बैठा है लग्न में। लग्नस्थ केतु होता है, बड़ी चिंता हो जाती है। देखिए मुझे केतु महाराज क्या है? बिना मस्तक के धड़ हैं, दौड़ाते हैं, डिसीजन गलत चला जाएगा आपका यदि आपकी केतु की दशा, अंतरदशा या शेड है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, लग्न के लॉर्ड सूर्य है। आप देखते होंगे आपकी सिंह लग्न की संतानें हैं, कभी गौर कीजिएगा, अगर आपने उनको जो है
पैसा पकड़ाने की, देने की आदत डाल दी उनको, यानी उनको जो है अय्याशी की आदत डाल दी, तो आपसे संभलती नहीं है ये आदत फिर। तो आपकी सिंह लग्न की संतानों को आपको सीमित धन देना पड़ता है, मैंने समझाया हुआ है पहले। ये सिंह लग्न के जातकों, मैंने एनुअल वीडियो डाल दी है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पे अब पुत्र कौन है? शनि है। शनि न्याय का देवता होता है, बुध परम न्याय का देवता है, जो लाभ और सेकंड हाउस सेविंग को देखता है। तो यहां पे चाहे आपके शनि महाराज हो, चाहे आपके बुध महाराज हो, दोनों ये चाहते हैं सिंह लग्न वाले जातक से कि भैया एक्सपेंडिचर, खर्च पे कंट्रोल करना होता है। आपको अपनी फीलिंग जो है, आपने जो है, जो नेचर है आपका, उस पर कंट्रोल करना होता है। बहुत दुर्लभ सिंह लग्न वाले जातक होते हैं जिनका हाथ खुला नहीं होता खर्च करने में, खासकर स्पाउस को लेके या संतान को लेके। तो खैर मैं यहां आगे बढ़ता हूं। आपके राहु देव बैठे हैं 7th हाउस में, बहुत मजबूत योग है आने वाले मंथ आपके शादी का। यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, मजबूत योग शादी का बनाता है। बृहस्पति भी आपका देखिए 7, 8, 9, ये 6 दिसंबर के बाद से आपके विवाह का मजबूत योग बनाएगा। तो बृहस्पति और शनि ने शादी का या इश्क मोहब्बत का योग बनाना है, या लंबी इश्क मोहब्बत की शादी में परिणित होने का योग बनाना है। यानी राहु देव ने लाभ देना है यहां पे, पैतृक संपत्ति का भी लाभ दे जाएगा, स्पाउस की साइड से भी लाभ दे जाएगा। केतु महाराज बैठे हैं, डिसीजन गलत चले जाएंगे, डिसीजन मत लीजिएगा, टाल दीजिएगा जब तक आपकी केतु की दशा न हट जाए या केतु महाराज शिफ्ट ना हो जाए। ये इसको ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात, केतु महाराज के साथ अगर सूर्यदेव की दशा आ गई, राहु देव के साथ सूर्य की दशा आ गई, जो लग्न के लॉर्ड हैं, तो राहु केतु तो सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, वजूद पे ग्रहण लग जाता है। यदि राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा हो, और उसी के साथ यदि कॉम्बिनेशन में शनि और बुध डबल मार्केश आ गए, तो मार्केश की शेड आ जाती है। बहुत दुर्लभ कॉम्बिनेशन होता है ये, तो इसमें आपको ध्यान रखना होता है। केतु के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनते हैं, मत एक न होना, ऐसे योग होते हैं, क्योंकि लग्न के लॉर्ड तो सूर्य हैं और स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है। सूर्य पिता शनि पुत्र इन दोनों में पड़ती नहीं है। साथ चल रहा है तो बस ईगो मेंटेन करने के लिए साथ चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर सूर्य और शनि की पोजीशन थोड़ी भी मेंटेन हो गई, थोड़ी भी बिगड़ गई, सॉरी। तो अब हम आते हैं आगे, आपके लग्न के लॉर्ड पे ही बात करते हैं। भगवान भास्कर हैं, ठीक है। भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? आपने कहा कि साहब ये 4th हाउस में बैठे हैं, मंगल की राशि में। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। सूर्य और मंगल के साथ आपका बुध और शनि है, माता को घात का योग बनाएगा यदि जीवित है, या बड़ी बहन पे हलचल लाएगा। उसके बाद सूर्यदेव यहां कब तक बैठे हैं? देखिए 16 दिसंबर तक बैठा है सूर्य। आपके लग्न का लॉर्ड बैठा है 4th हाउस में 16 दिसंबर तक, देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने में शुक्र की राशि को। शुक्र से पड़ती नहीं है ये, तो मन के सुकून का हनन करेगा, काम धंधे में हलचल लाएगा, काम धंधे में एनिमिटी लाएगा, छुपे हुए दुश्मन पैदा करेगा। किसके लिए? आपके लिए। उसके बाद आप अत्यंत कर्मठ होते हैं सिंह लग्न वालों। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिंह लग्न वाला जातक 5 से 6, 5.5 घंटे सोए मुश्किल से, ऐसे भी पाए जाते हैं। कर्मठता आपको करनी पड़ती है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ पे हलचल लाएंगे, पिता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। अगर शुक्र के साथ है, मंगल के साथ है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके बृहस्पति की राशि में 16 दिसंबर को। उसके बाद देख रहा है बुध की राशि को, लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा। यानी सूर्य की दशा है 16 दिसंबर के बाद संतान होने का, संतानों को लाभ देने का, आपको संतानों से लाभ देने का योग बनाएंगे। आते हैं आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में लिखा है साहब 6। मैंने बताया 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध डबल मार्केश की शेड में है, 11th का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है। पैतृक संपत्ति मिलती है आपको। इसका एक फायदा यह भी होता है, बुध बैठा है आपके 3rd हाउस में शुक्र की राशि में, अच्छी पड़ती है, दिमाग बहुत दौड़ाता है। बुध जब बैठता है शुक्र की राशि में 3rd हाउस में, दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है। कैलकुलेशन, सिंह लग्न, ऐसी हैवी कैलकुलेशन, ये पैसा इसको यहां लगाना है, यहां लगाना है, यहां लगाना है, उसको ये बनाना है, उसका यहां पोपा बनाना है, उसका ये सारी गणित रहती है। आप जैसे ही आप लोनिंग के ट्रैप में फंस गए और शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन आ गया, समझ लीजिए कि दिमाग दौड़ दौड़ के बिल्कुल जो है आपका ऐसा हो जाता है कि हर वक्त विचार की कैसे, किसकी टोपी किसके सिर। इससे बचना चाहिए आपको। लेकिन ठीक है, अगर आदमी लोनिंग के शेड में फंसता है तो ये चीजें करता ही है। अब यहां पे बुध महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में शुक्र की राशि में, 7 दिसंबर तक है।
कहां मालिक किसका है? आपके लाभ वाले खाने का है, धन वाले खाने का मालिक है। तो लाभ और धन में फ्लक्चुएशन ले आता है, उससे मन का सुकून करेगा, हनन करेगा। लेकिन इसकी एक अच्छाई भी है, शुक्र की राशि में है, तो आने वाले मंथ से दिसंबर के यदि आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे हैं तो उस लोनिंग के ट्रैप से आपको निकालने का काम ये स्टार्ट कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये मैं नक्षत्रों की पोजीशन के हिसाब से भी बोल रहा हूं। तो बुध महाराज ने देख रहा है मंगल की राशि को, नीच काम से धन दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है पहले। बुध में आपके शुक्र की शेड आती है, वाहन इत्यादि खरीदने का योग, मकान खरीदने का योग, जमीन मकान बिकने का भी योग बनाता है। लेकिन फिलहाल आपको ये किसी भी तरह के लोनिंग के फैक्टर से निकालता है, ऐसा योग बनाएगा। और बुध में शुक्र की शेड है तो याद रखें आपको कि लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी लाभ देने का योग बनाता है। बुध कहता है कि हम मुझसे पहले वाले शनि में ऐसी समझदारी करो कि जो लाभ मिले उसको सेविंग में कन्वर्ट कर दो। तो बुध दोनों का मालिक है, तो बुध आपको दे जाता है, अदरवाइज परेशान करता है। बुध 7 दिसंबर से 30 दिसंबर यानी एंड ऑफ 2025 दिसंबर तक रहना है 4th हाउस में, मंगल की राशि में। अब बुध 7 दिसंबर से 30 दिसंबर बैठेगा 4th हाउस में, मंगल की राशि में। मंगल से पड़ती है नहीं, मन के सुकून का हनन कर देगा। लाभ से सेविंग को देख के अपनी मन के सुकून का हनन करेगा। इसके बाद भी देखता है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। काम धंधे में एम्प्लॉइज को बदलने का या स्वयं जॉब चेंज करने का, स्वयं नया बिजनेस डालने का, स्वयं के बिजनेस में कर्मचारियों को बदलने का, अपना स्थान बदलने का योग तो ये बुध पहले ही आपका बना चुका था जब ये आपके 2nd और 3rd में आया था। तो बुध महाराज यहाँ पे स्थान भी बदलेंगे, फिर से योग बनाएंगे, साथ ही साथ आपके काम धंधे में चेंजेस का योग लाएंगे। ये बुध की पोजीशन है। 3rd हाउस में आपके 7 लिखा है। आपने कहा पंसाब 2 और 7 यानी विष और तुला का मालिक शुक्र, काम धंधे वाले खाने का मालिक है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 4th हाउस में, मंगल की राशि में। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है। यदि आपकी शुक्र की दशा है, यस, आपको काम धंधे में लाभ दे जाता है, उससे टेम्परामेंट आपका मेंटेन होता है, पहली चीज। क्योंकि कार्य क्षेत्र का मालिक है और 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो काम धंधे में अपनी राशि को देख रहा है, जो लाभ होगा उससे आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा। शुक्र मंगल की राशि में है, लेडी लक, लेडी की साइड से फायदा दे जाएगा आपको, फीमेल साइड से फायदा दे जाएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र यहां लिखा है 21 दिसंबर को आपके बृहस्पति की राशि में। अब शुक्र और बृहस्पति की तो पड़ती नहीं है, तो शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा आपका। और साथ ही साथ शुक्र में अगर बृहस्पति है तो आपकी संतानों के भी इश्क मोहब्बत में पड़ने का योग बनाएगा। इश्क मोहब्बत सिंह लग्न वालों आपकी एजुकेशन में भी हलचल लाते हैं और आपकी संतानों की एजुकेशन में गैप लाता है, उससे आपने बचना है। हाँ, शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं, बुध की राशि को लाभ दे जाएगा, संतानों को लाभ देगा। इसके बाद भी यदि वो काम धंधा कर रही हैं, आपको संतानों का लाभ दे जाएगा। ये शुक्र महाराज ने करना है आपको, यानी आपकी संतानों के लिए भी ये जॉब का योग बनाएगा, जॉब में लाभ दे जाएगा। तो आपकी संतानों को शुक्र यहां बैठ के बृहस्पति की राशि में टेक्निकल एजुकेशन में डालने का योग बनाएगा, माइनस माइनस प्लस करते हुए। यानी आपकी संतानें या कोई अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही हैं तो वहां पे हो सकता है उनको कि आने वाले मंथ में कुछ दिखे ऐसा रिजल्ट, या कुछ दिखे कि या कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, ऐसे इंतजाम से ऐसे योग बनाने हैं। लेकिन शुक्र के चलते शिक्षा में आपको और आपकी संतानों को इश्क मोहब्बत से परहेज रखना है। 4th हाउस में 8 लिखा है। चलिए 8 वृश्चिक और मेष। अब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, शनि की तो हमने बात कर ही ली। मंगल महाराज यहां पे आपके बैठे हैं स्वयं अपनी ही राशि में, लाभ दे जाता है। ये देख रहा है काम धंधे में पिता की साइड से लाभ देता है, पिता की साइड से जमीन मिलने का योग बनाता है। इसको ठीक से मैं टिक कर दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे मुझे, आपको भी ना हो। अब मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक है, योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक है, मन के सुख का मालिक है। तो भाग्य से ही मन का सुख मिलता है आपको, ये भी समझ लीजिएगा आप, भाग्य से मन का सुख मिलता है। और जब शनि की शेड आती है, शनि मंगल की पड़ती नहीं है, तो शनि ऐसे काम करता है कि उसके पिता सूर्य लाभान्वित हो, इस उम्मीद से कि सूर्य और मंगल की पड़ती नहीं है, तो शनि चाहे अनचाहे सिंह लग्न वालों का भला कर देता है। ये दुश्मनी निभाने के लिए, ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अपने पिता से जिससे पड़ती नहीं है शनि की, उससे भी उसके लिए भी लाभ दे जाता है। तो हम बात कर रहे थे मंगल महाराज बैठे हैं 4th हाउस में, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, जमीन लेने का योग बनाएगा, मकान लेने का योग बनाएगा। मंगल यहां बैठ के 8 दिसंबर तक बैठा है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? आपके
स्पाउस वाले खाने में मंगल में शनि आएगा, स्पाउस को घात का योग बनाएगा। कब? जब साथ में बुध की दशा भी हो। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग लाएगा, स्पाउस की ईगो स्ट्राइक होगी। स्पाउस की ईगो स्ट्राइक होती है आपसे, क्यों होती है? क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है। अब बाप लग्न का लॉर्ड है, वो क्या बेटे से ईगो रखेगा? बेटा ही तो ईगो रखेगा ना। तो इसीलिए जो है 7th हाउस का फ्लक्चुएशन है। मंगल यहां बैठ के देख रहा है काम धंधे वाले खाने में, मंगल की दशा आए आपकी, बुध की दशा आए, शुक्र की दशा आए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन योग है प्रमोशन का या गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का। आपके मंगल महाराज तो यहां पॉलिटिकल लाइन से आपको लाभ दे जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी से लाभ दे जाते हैं, आपको पॉलिटिकल लाइन बताया मैंने, उससे लाभ दे जाते हैं, इंक्रीमेंट का प्रमोशन का योग बनाते हैं। तो मंगल महाराज ने लाभ देना है, बिल्कुल लाभ देना है, भाग्य से कर्म क्षेत्र में मन का सुख दे जाएगा। शिफ्ट हो गया 8 दिसंबर को आपके मंगल कहां पे? आपने कहा साहब मंगल यहां बैठ के ध्यान दीजिएगा कि 7वें 8वें से देखता है बुध की राशि को, बुध से पड़ती नहीं है इसकी, इसके बाद भी ये यहां पे आपको संतान की साइड से लाभ, संतानों को लाभ दे जाता है। मंगल शिफ्ट हो गया 8 दिसंबर को आपके संतान वाले खाने में। अब यहां बैठ के मंगल महाराज देखिए संतान दे जाएगा भाग्य से, यानी मंगल की दशा है। 8 दिसंबर के बाद आपके संतानों के होने से मन का सुकून दे जाएगा, संतानों का भाग्योदय कर देगा। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है? मंगल शनि को, यानी कि आपके मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा में। 8 दिसंबर के बाद पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग, अकल्ट की शिक्षा से लाभ, चाहे आप सीखें चाहे किसी के माध्यम से करें, योग बनाएगा ऐसा। मंगल शनि का युति दोष हो जाता है, थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो तब जब साथ में आपका बुध की दशा चल रही हो, अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल देखता है यहां सीधे आपके लाभ वाले खाने में, तो भाग्य से संतानों का लाभ, भाग्य से संतानों को लाभ, और इन चीजों से 4th हाउस का लॉर्ड है, मन का सुकून दे जाएगा। मंगल 8 दिसंबर के बाद जब बैठेगा आपके संतान वाले खाने में, 7 और 1 8, देखिए अपने उच्च नीच की राशि को देखता है आपके 12th हाउस में। मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क को देख रहा है तो मंगल की दशा है, एक्सपेंडिचर करवाएगा ये मेडिकल लाइन में, चोट चपाट में, या आपके जो हैं लिटिगेशन में ऐसे धन खर्च करने का योग बनाएगा। बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। मंगल में बृहस्पति है, संतानों का स्थान बदलने का या उनका कोई कॉलेज मिलने का, इस तरह का भी योग बनाएगा, जिसका आपको आभास हो जाएगा अगले महीने। ये ग्रहों की स्थितियां हैं प्रभु। अब क्या बच गए? चंद्रमा बच गया, 12th हाउस का लॉर्ड है। मैं हमेशा कहता हूं सिंह लग्न वालों, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। पहली बात तो यह है, आपकी संतानें हैं सिंह लग्न की, उन पे ऐसा पैसा खर्च मत करें अपना कि उन्हें पैसे की कीमत मालूम ना हो। ये तो आपने पहली बात गांठ बांध ली। आप स्वयं सिंह लग्न वाले हैं मान लीजिए, अब आपके लग्न का ठीक अपोजिट क्या होता है? शनि है। भले ही आपकी सदियों इश्क मोहब्बत चली हो, अब वो उसके चलते आपने बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है शो ऑफ में। तो या तो संतान के लिए पैसे खर्च करने में आप दिखावे में रह जाते हैं और संभल के नहीं चले तो डूब जाते हैं, या फिर स्पाउस के साथ आपके ऐसा होता है, तो आपको एक्सपेंडिचर वाले खाने को कंट्रोल करना होता है। अब 18-19 को चंद्रमा हो गया नीच का, 4 और 5 को चंद्रमा हो गया उच्च का, काम धंधे में चेंजेस लाएगा, स्थान में बदलेगा, स्थान बदलने का योग बनेगा। नीच का हो जाएगा, चीजों का एक्सपेंडिचर कर देगा। लेकिन बाहर के संबंध हैं, यदि विदेश में या जाना चाहते हैं या विदेश में हैं, तो वहां से धन लाभ का योग बनाएगा। 18, 19, 4, 5 को ये अगर माता जीवित है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पिता जीवित है तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यहाँ प्रायोरिटी वो माता को देगा, क्योंकि वहां नीच का है, देखिए वृश्चिक लिखा हुआ है, तो माता है तो पहले माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ये पिता को बाद में पकड़ेगा। उसके बाद 10, 11, 12 को लग्न में आएगा चंद्रमा, 25, 26 को आपके 7th हाउस में आएगा। दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, एक्सपेंडिचर वाले खाने पे ग्रहण लग गया, यानी नैतिकता से आप पथभ्रमित हो जाते हैं, खर्च कंट्रोल के बाहर हो जाता है। चाहे नैतिकता का खर्च हो, चाहे अपनी बॉडी का, शरीर का खर्च हो, चाहे आत्मसम्मान का खर्च हो, चाहे पैसे का खर्च हो। अब चंद्रमा केतु का युति दोष होगा 25, 26 को, 10, 11, 12 को। यदि आपका चंद्रमा में केतु के साथ या राहु के साथ देखिए आपका शनि और बुध आ जाता है, हेल्थ इशू ले आएगा, आपको फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज से बचना है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, डिसीजंस गलत चले जाएंगे 10, 11, 12 और 25, 26 को, तो निर्णय मत लीजिएगा। एक्सपेंडिचर वाले खाने में ग्रहण लगेगा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कम होगा ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना, आपकी ये समझ जो है थोड़ा डामाडोल हो जाएगी।
अब 13-14 को आएगा सेकंड हाउस में, झटके में पैतृक संपत्ति का योग 1, 27, 28, 29 को भी ऐसा ही योग बनाना है इसने, यानी झटके में लाभ का योग, लेकिन 13-14 को 1, 27, 28, 29 को बृहस्पति की राशि को देखेगा। बृहस्पति मालिक है संतान वाले खाने का, संतानों को वाहन देना अवॉइड कीजिएगा, उनको बाहर भेजते हैं अपने संज्ञान में भेजिएगा, क्योंकि यहाँ ये हलचल ला सकता है। ऐसे ही आपके झटके में पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। 15, 16, 17 को टेम्परामेंट में हलचल, 2, 3, 30, 31 को भी यही, दोनों केस में 15, 16, 17 हो, 2, 3, 30, 31 हो, झटके में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यहाँ पे 20, 21, 22 को और 6, 7 को अगर चंद्रमा में बुध मंगल आता है तो नीच काम से पैसा दे जाएगा। सावधानी वाली बात क्या है, 15, 16, 17 को और 2, 3, 30, 31 को टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, शुक्र की राशि में देख रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, तो उस समय आपने ध्यान रखना है। हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से यदि आपका बुध में शनि चल रहा है तो चंद्रमा के आने पे 15, 16, 17 को 2, 3, 30, 31 को किसी के ऊंच नीच का मालूम पड़े, तो ये ध्यान रखना है आपने, यानी आपके भाई बहन जो है सुरक्षित रहें। और क्योंकि 31 क्या है, नया साल पड़ेगा, तो गेट टुगेदर भी संभल के करना है आपने भाई बहनों के साथ, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं जाने का योग दिखता है। 23-24 को आएगा आपके शनि की राशि में और 8-9 को अपनी ही राशि में आएगा, 8-9 को 23-24 को खर्चा शूट कर जाएगा। अब यही 23-24, 8-9 को यदि आपका मंगल में बुध आया, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। यही आपका शुक्र आता है तो आपके बाहर घूमने का खर्चा बढ़ जाएगा। दैट डिपेंड्स कि खर्चा कहाँ होता है, और अदरवाइज इसलिए खर्चा कर दीजिएगा, अदरवाइज ये आपका मेडिकल एक्सपेंसेस में या उल्टी सीधी चीज़ों में पैसा खर्च करवाएगा जो सकारात्मक न हो। 8-9 को 23-24 को पैसा किसी को मत दीजिएगा, याद रखिएगा, कैसा भी लुभावनी स्कीम ले आए वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। हेल्थ इशू का भी योग लाएगा 23-24 और 8-9 को, लेकिन वो तब लाएगा जब आपका साथ में बुध और शनि चल रहा हो, जो बताया मैंने डबल मार्केश होते हैं। तो ये आपका आने वाले मंथ का प्रेडिक्शन है। लग्न के लॉर्ड कौन है, भगवान भास्कर हैं, सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। और शनि यदि देखता है आपके सूर्य देव को या उनकी सिंह राशि को, या सूर्य देखता है शनि को या उसकी मकर कुंभ राशि को आपकी जन्म कुंडली में, तो सूर्य को या शनि को अकेले नहीं पूजेंगे, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।